हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जगदेव अकेडमी क्लासेस में। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम आपको अवकलन के अनुप्रयोग कराएंगे, जिसमें हमारे जितने भी टाइप होते हैं आज हम अपने एक एक करके सब टाइप को समाप्त करेंगे। हमारे चैनल का नाम है जगदेव अकेडमी क्लासेस। कृपया करके आप लोग इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप जो भी आपको पढ़ा रहा है उसके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना। यदि आपको कुछ भी समझ में आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हमारा पहले टाइप का सवाल है परिवर्तन की दर एवं सन्निकटन मान ज्ञात करना। ह्रासमान, वृद्धमान, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण, उच्चिष्ट व निम्निष्ट व लैंग्वेज वाले सवाल। तो सबसे पहले हम परिवर्तन की दर वाले क्वेश्चन करते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपको लाए हैं। क्वेश्चन में जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो हमारा पहले प्रकार का सवाल दिया है परिवर्तन की दर। तो इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो आपको हम परिवर्तन की दर आपको बता रहे हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, आपने इसमें पिन लगा दिया तो क्या होगा, इसका आयतन कम होता जाएगा व त्रिज्या कम होती जाएगी। तो ये किस प्रकार से कम हो रहा है, यही परिवर्तन की दर होती है। तो हम अपने सवाल पर आते हैं। सबसे पहले आपको की पॉइंट पकड़ना है। प्रश्न में क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है तो आप जानते हैं क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। और इसने कहा है त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो आप त्रिज्या के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए। तो डी ए बटे डी आर, क्योंकि हम त्रिज्या के सापेक्ष इसने कहा है, डी बटे डी आर पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बटे डी आर, ये अवकलन में क्या होता है, घात आगे आ जाती है, इससे कम हो जाएगा। कांस्टेंट मान तो आगे आ जाएगा, सबसे पहले कांस्टेंट मान आगे आ गया, ये घात आगे आएगी, इससे एक कम हो जाएगा। तो क्या आया, 2 पाई आर। ठीक, लेकिन आर बराबर 4 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई इंटू 2। तो क्या आ जाएगा, 24, 8 पाई सेंटीमीटर वर्ग। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर वर्ग की दर से परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल हमको क्या दिया है इसी प्रकार का, परिवर्तन की दर वाला, व्यास के सापेक्ष। व्यास के सापेक्ष यानी हमको व्यास के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डी के सापेक्ष अवकलन करना है। यही की पॉइंट होते हैं प्रश्न में पकड़ने के। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर, यानी आयतन को v से दिखाते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसने कहा है व्यास के सापेक्ष करिए इसका अवकलन, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होगा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर डी रख देंगे, तभी हम डी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, d/2। अब इस आर बराबर d/2 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, v बराबर 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यास के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d/d कैपिटल डी जहाँ पर व्यास के सापेक्ष अवकलन है, 4/3 पाई d/कैपिटल डी, और डी का क्यूब क्या होगा, d³ और 2 का क्यूब 8। ठीक, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। तो dv/dd, ये 4/3 पाई आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मान है, तो 4/3 पाई आगे आ गया। उसके बाद इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये 8 भी आ जाएगा, आपका कांस्टेंट मान है। जितनी भी गिनती संख्याएं होती हैं अवकलन में आगे आ जाती हैं। अब हमारा क्या बचा, d/dd, डी का क्यूब बचा, यहाँ ये घात आगे आएगी, इससे कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dv/dd 4/3 × 8। उसके बाद ये घात आगे आएगी और इससे कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 दूनी 8 कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, πd²/2 सेंटीमीटर वर्ग। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे, अतः गोले का आयतन इतने की दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो हमारा पहला टाइप आज समाप्त हो चुका है। उसके बाद अब हमारा दूसरा टाइप क्या है, सन्निकटन मान ज्ञात करना। तो इसको भी हम आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा।
आपको प्रश्न दिया होगा, प्रश्न में आपको इस प्रकार की संख्याएं देंगे। सबसे पहले आप डालिए सन्निटन मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना। तो आपको प्रश्न में दिया है, आपको प्रश्न के जरिए से बताएंगे कैसे क्या होता है कॉन्सेप्ट। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 3x² + 15x + 5। तो एफ 3.02 का सन्निटन मान बताइए। मान होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे माना एफ बराबर आपको क्या दिया है, ये 3.02 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.02 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका अवकलन करना है, ठीक। अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स, डैश लगाया नहीं, अवकलन कर रहे हैं, तो ये घात आगे आएगी, इससे कम हो जाएगा, तो ये घात आगे आएगी, इससे कम होगा, तो हो जाएगा 6x + 15x का क्या होगा, कांस्टेंट मान आगे x का 1 होता है और कांस्टेंट मान का तो 0 अवकलन होता है। तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सूत्र से, सूत्र इसका होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक। डेल एक्स क्या फार्मूला ये आपका होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स ये पूरा मान है, ये जो कम वैल्यू है इसको डेल एक्स कहते हैं, ठीक। तो आपको सब कुछ दिया है इसी फार्मूले में, यदि आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप ये सन्निटन मान वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स यानी आपको दिया है 3, ठीक। और प्लस एफ डैश एक्स आपका क्या आया है 6x + 15, और डेल एक्स का मान कितना है, डेल एक्स गुणे में है, डेल एक्स का मान है 0.02, 0.02। तो आपको x का मान क्या निकल गया है, 3 यहाँ पर है, तो आप रखिए 3 + 6 × 3 + 15 0.02, तो आ जाएगा 3 + 6 × 18 15 0.02। उसके बाद आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, अब कैलकुलेशन सिर्फ बचा है 18 18 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक। लेकिन दो संख्या बाद दशमलव है, तो आप दो संख्या बाद दशमलव यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए। प्लस 15 दूनी 30 होता है, 30 तो लिख लिया, उसके बाद दो संख्या बाद दशमलव आप यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा 3 दशमलव, अब इसको जोड़िए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और दो संख्या बाद दशमलव, ठीक। तो आपका सन्निटन मान कितना आ गया 3.66। तो आप यही लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो आप लिखेंगे अतः यही इसका सन्निटन मान है, ठीक। अब एक टाइप हम आपको और बता रहे हैं सन्निटन मान वाला कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा बता देते हैं। ये आपको सबसे पहले एफ एक्स दिया है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। जो कम मान है उसको एक्स मानिए, जो ज़्यादा मान है उसको एक्स मानिए, जो कम है उसको डेल एक्स मानिए। फार्मूला एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ से बस वैल्यू रख दीजिए, एफ डैश एक्स का मान तो ये है और डेल एक्स का मान 0.02 है। तो दूसरे टाइप का सवाल आपका किस प्रकार से होगा, ये देखिए आपको दिया है √81.5 का सन्निटन मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसको x के बराबर मानना है, तो आप सबसे पहले इसको x मान लीजिए, x, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एफ एक्स बराबर आपको दिया है, ये आप x मान लीजिए √x, तो अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, √x का होता है 1/2√x। यदि आपको अवकलन ही नहीं आता है तो आपको अवकलन का अनुप्रयोग बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अवकलन सीखिए क्या होता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर दिया है
81.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 प्लस 0.5। ठीक, तो यहाँ पर फिर ज़्यादा मान जो है उसको x मानिए और जो छोटा मान है उसको डेल x मानिए। अब फार्मूला लगा दीजिए क्या होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर हमें एफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ एक्स का मान है हमारा, एफ एक्स का मान हमारा क्या है रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मान क्या होता है 1/2 रूट एक्स दिया है, और डेल एक्स का मान कितना है 0.05। ठीक, लेकिन एक्स के स्थान पर आप 81 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 1/2 अंडर रूट 81 इंटू 0.5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 प्लस 1/2 इंटू 9 0.5। तो 9 प्लस 0.5 9 दूनी 18, और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो 9 प्लस 9 नहीं 9 प्लस 5/180। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ 1 मानिए, तिरछा गुणा करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 180 इंटू 9 प्लस 5/180। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 9 72। ठीक, हासिल 7 आया, 9 1 9 9 7 16 प्लस 5/180। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 25/180। तो आप लिखेंगे अतः यही इसका सन्निकटन मान है। तो हमने आपको परिवर्तन की दर व सन्निकटन मान दोनों के क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद अब हमारी बारी है वर्धमान और ह्रासमान वाले क्वेश्चन करने की। तो चलिए हम अब अपने वर्धमान और ह्रासमान वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको दिया है क्या, वर्धमान फलन क्या होता है। यदि आपने अवकलन किया, मान लीजिए आपको ये समीकरण दिया है y बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 6। यदि आपने इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद यदि वो मान 0 से बड़ा आ गया या 0 आ गया, इसका मतलब होता है या तो ये आ जाए या तो इससे बड़ा आ जाए। ठीक, यदि इसका मान 0 या 0 से बड़ा आ गया तो ये मान वर्धमान होगा। ठीक, यदि इसका मान क्या आ जाए 0 ना आए, जैसे मान लीजिए 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर x ना लगा हो, तो क्या हो जाएगा निरंतर वर्धमान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ह्रास मान क्या होता है, जब 0 से ही छोटा आ जाए। यदि ह्रास मान में 0 आ गया या 0 से छोटा आ गया तो ये फलन ह्रास मान हो जाएगा। यदि अवकलन करने के बाद 0 आ गया, 0 नहीं, यहाँ पर तो 0 आ चुका है, यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू आ जाए तो निरंतर ह्रास मान होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको ये वर्धमान और ह्रासमान हमने आपको बता दिया है क्या होता है। तो आप प्रश्न दिया है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 3 किस अंतराल में वर्धमान या किस अंतराल में ह्रासमान है, हमें अंतराल निकालना है। तो वर्धमान और ह्रासमान में मैंने आपको सबसे पहले बताया आप अवकलन करिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आप सबसे पहले अवकलन करिए। वर्धमान पूछे तो ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, यदि ह्रासमान पूछे तो लेस देन 0 कर दीजिए। ठीक, ये निरंतर ह्रासमान पूछे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, केवल 2 5 6 आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम अवकलन करते हैं। ठीक, इसको हम साइड में रख रहे हैं। सबसे पहले आप अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात आगे आएगी इससे कम होगा 4x और माइनस 8, और संख्या का तो 0 ही अवकलन होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है वर्धमान फलन किस अंतराल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे वर्धमान फलन के लिए, और दूसरे में ह्रासमान फलन के लिए।
तो वर्तमान के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक, तो 4x-8 आप करेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 4x ग्रेटर देन 8, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यानी x बराबर 2 आ गया। लेकिन 2 क्या आया है, यानी आप इस मान में आप 2 से लेके अनंत तक, 2 से लेके अनंत तक कोई भी मान रखेंगे तो ये आपको हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। इसी कारण आप लिखेंगे अंतराल, अंतराल इसका क्या हो जाएगा, 2 से अनंत तक। यानी आप 2 से लेकर अनंत तक यहाँ पर कोई भी संख्या रख देंगे तो उसका मान हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा, अतः ये धनात्मक अंतराल है। अब वर्तमान में हमने आपको क्या बताया है कि आप लेस देन 0 कर दीजिए। 4x-8 लेस देन 0, फिर करिए 4x लेस देन 8, x बराबर 2। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको 2 से ले माइनस अनंत से लेकर 2 के बीच में आप कोई भी संख्या रखेंगे तो आपको माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस संख्या चालू हो गई, -1 -2 -3 डॉट 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 0 आएगा, फिर 1 2 3, यानी आप माइनस में कोई भी संख्या रखेंगे तो इस अंतराल में हमें ऋणात्मक मान ही प्राप्त होगा। तो यानी ह्रास मान माइनस अनंत से कामा 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम आप क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन करेंगे। यदि आपको वर्तमान फलन पूछना है तो आप ग्रेटर देन कर देंगे, यदि आपको ह्रास मान पूछना है तो आप लेस देन कर देंगे। तो चलिए हम अपना दूसरा सवाल दिखाते हैं आपको क्या है। दूसरा सवाल हमारा दिया है, चलिए हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, f(x) बराबर x² माइनस x साइन x अंतराल 0 कामा π/2 पर निरंतर वर्धमान फलन है। तो आपको मैंने अभी बताया कि निरंतर वर्धमान फलन के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो f'(x) यानी अवकलन करने के बाद आपको ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। f'(x) क्या हो जाएगा, घात आगे आएगी 2x माइनस, यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए पहला फलन इंटू दूसरा फलन। यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो आप ये बिल्कुल भी क्लास मत देखिए। तो अवकलन में मैंने आपको बताया था यदि दो संख्या गुणे में दिख जाए तो आप कैसे अवकलन करेंगे, पहले को छोड़ा, ठीक, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, काज एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स को छोड़ा, दूसरे का अवकलन एक्स का अवकलन तो एक ही होता है। ठीक, तो 2x माइनस एक्स काज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, तो आपको क्या आ गया, f'(x). तो आपको तो ये आपको साइन और कॉज एक्स के मान तो आपको पता ही होंगे, तो आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे नहीं लिखना है, आप लिखना यहाँ पर ऐसे, हम जानते हैं कि 0 कामा π/2 पर, यानी 0 और π/2 का मतलब क्या हुआ, हम आपको यहाँ बता रहे हैं। 0 और π/2 का मतलब हुआ यदि आप साइन का मान 0 रखेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, यदि साइन का मान क्या रखेंगे 30 अंश रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, यदि आपने 45 रखा तो आपको 1/√2 मिलेगा। ठीक, यदि आपने 60 रखा तो √3/2 मिलेगा। यानी आपको किसी भी स्थिति में ऋणात्मक मान नहीं मिल रहा है, और यही स्थिति काज में होगी, आपको कहीं पर ऋणात्मक मान नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम जानते हैं कि 0 कामा π/2 पर साइन एक्स व काज एक्स सदैव धनात्मक मान देते हैं। अतः यह निरंतर वर्धमान रहेगा। भाई आप कोई भी मान रखिए, कोई भी मान रखिए जो x और π/2 के बीच में हो, तो आपको हमेशा यह धनात्मक ही मान देता है साइन और कॉज, तो इसीलिए यह निरंतर वर्धमान फलन होगा।
चलिए, आपके 2 सवाल तो हो गए, अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तो तीसरा सवाल आपको क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 5x³ माइनस 3x³ तो वर्धमान व ह्रासमान फलन होगा किस अंतराल में। अंतराल भी हमें निकालना है, अंतराल हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। वर्धमान पूछे तो ग्रेटर देन जीरो, निरंतर वर्धमान पूछे तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर इक्वल टू लग जाएगा। यहाँ पर ह्रासमान पूछे तो लेस देन इक्वल टू जीरो, और निरंतर ह्रासमान पूछे तो लेस देन जीरो करना है। तो सबसे पहले आप अवकलन तो करिए। तो सबसे पहले हम अवकलन कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, ये घात आगे आएगी, इससे कम हो जाएगा। तो 5 × 3/2, और इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/2। और यहाँ पर क्या होगा, 3 × 5/2 x 1 - 5/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15/2। यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 - 3 यानी -1/2, x की घात -1/2 माइनस 3 × 5/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, x की घात 3/2, 3/2। तो ठीक, वही माइनस की बचेगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू अंडर रूट एक्स। एक्स रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ऊपर जाएगी -1/2 होगा, तो इसको हमने नीचे लिख दिया है -15/2। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स, लेकिन कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ पर हम इसको काट कर 1/x अंडर रूट एक्स से नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 15/2 रूट एक्स माइनस 15/2 एक्स रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15/2 अंडर रूट एक्स कामन आप लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 15/x, ये आपका अंदर कामन बचेगा। तो आपको मैंने बताया है कि वर्धमान फलन, वर्धमान के लिए व ह्रासमान के लिए वर्धमान के लिए आपको 0 से बड़ा मान करना है, जो भी एफ डैश एक्स आए, और यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स 0 से छोटा माना है तो लेस देन करना है। तो हम एफ डैश एक्स हमारा क्या आया है, देखिए यहाँ पर ये हमारा मान तो हमेशा ही धनात्मक आएगा। क्यों भाई, ये तो धनात्मक है ही, 15/2 रूट एक्स है, ये धनात्मक ही है। तो हम चलिए आपको करके दिखा ही देते हैं, 15/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर आएगा 1 - 15/x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर 15/2 रूट एक्स 1 - 15/x लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए, ये तो पूरा मान 0 ही हो जाएगा गुणे भाग में जाकर, तो हमारा क्या बचेगा, 1 ग्रेटर देन 15/x। ठीक, तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये किस अंतराल में होगा, 15 से लेके अनंत तक। आप कोई भी मान रखिए, ये आपको हमेशा धनात्मक मान ही देगा। तो आपका अंतराल क्या हो जाएगा, 15 से अनंत तक। इसी प्रकार यदि आप इसका भी इसी प्रकार करेंगे तो आपका सब यही रहेगा, केवल लेस देन आ जाएगा। तो x लेस देन 15, तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 15। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अंतराल सबसे पहले माइनस से चालू होगा, माइनस से चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -1 -2 डॉट 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 0 -1 -2 डॉट 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 अनंत। तो आप देखिए यहाँ पर जो 15 है भाई, यहाँ पर कहीं 15 आया होगा हमारा, उसके बाद 15 से लेके अनंत तक कोई भी मान रखेंगे तो ये हमें हमेशा धनात्मक देगा। यहाँ पर जो है 15 मान यहाँ कहीं आया होगा, यहाँ कहीं आया होगा, तो इसको हम माइनस से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 है। तो अब हमारे ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान निरंतर ह्रासमान का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने स्पर्श रेखा और अभिलंब वाले सवाल कैसे करेंगे। ठीक,
सन्निकटन वाले मान तो मैंने आपको करा दी है कैसे किया जाएगा। अब स्पर्श रेखा वाले चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो मैं दिखा रहा हूँ आपको सवाल ये कैसे किया गया है, आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कराते हैं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के सवाल कैसे करने हैं। तो आपको ये कक्षा 12 में बताया ही गया होगा कि ढाल क्या होता है। ढाल मान लीजिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, चतुर्थांश ये हमारे 4 होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई रेखा आ रही है, तो ये किस ढाल में आ रही है हमारे पास, तो यही हमारा डी वाई बटे डी एक्स होता है। इसी को हम प्रवणता कहते हैं। तो आप लिख लीजिए डी वाई बटे डी एक्स या एम या प्रवणता, ये सब एक ही चीज़ होती है। तो अब आपको प्रश्न करने में कुछ समझ में आएगा। तो यदि आपको स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है या विलंब का समीकरण निकालना है तो हम आपको बताते हैं। ढाल क्या होता है, m बराबर टेन थीटा। ठीक, ढाल यदि आपको ये वाली ढाल निकालनी है तो यदि आपको थीटा दिया है और डी वाई बटे डी एक्स या m दिया है तो आप ये सूत्र लगा देंगे। यदि x अक्ष के समांतर हो जाए, समांतर का मतलब क्या हुआ, x अक्ष के समांतर, यदि ये इसके समांतर हो जाए तो भाई थीटा अंश तो बिल्कुल जीरो हो गया। जब ये समांतर ही हो गया तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर जब हम जीरो रखेंगे तो हमें ढलान जीरो प्राप्त होगा। उसके बाद x बराबर लंबवत हो जाए, x अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब हो गया ऐसे हो जाए। ठीक, यानी यहाँ पर ये थीटा 90 अंश बना रहा है। तो जब हम x tan थीटा में 90 रखेंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। तो आपको पता होगा संख्या बटे जीरो का मान अनंत होता है, तो 1 बटे जीरो भी से हम लिख सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही चल गया ढाल कैसे निकालना है। उसके बाद कैसे और ढाल निकाल सकते हैं, यदि आपको दो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो कैसे आप ढाल निकालेंगे। m बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आपको ये सूत्र लगा देना और आपका ढाल निकल जाएगा। यदि आपको समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि तब ढाल निकालिए तो क्या होता है, जैसे यदि आपको x1 और y1 यदि एक ही बिंदु दिया जाए तो कैसे ढाल निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक, उसके बाद यदि आपको दो ढाल दे दिए जाएं, m1 व m2 दे दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि थीटा निकालिए, थीटा यानी कोण निकालिए, कितने अंश पर ये झुका है। तो आपको सूत्र ये लगाना, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। और जब दो रेखाएं आपस में समांतर हों, समांतर अंश का मान मैंने आपको बताया, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये गुणा होगा, इधर ये भी जीरो हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। यदि लंबवत होगा तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे लंबवत यानी 90 अंश, 90 अंश का मान 1 बटे जीरो, तो ये इधर गुणे में होगा, ये जीरो आ जाएगा। तो 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, तो m1 m2 बराबर क्या होगा, -1। तो यही है, यदि लंबवत हो जाए तो m1 m2 का मान -1 हो जाएगा। और देखिए स्पर्श रेखा की हम प्रवणता निकाल रहे हैं, यदि आपको कहीं पर अभिलंब की प्रवणता कह दे तो आप क्या करेंगे, जो आपने प्रवणता निकाली है उसको -1/m कर दीजिए। तो ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आपने सूत्र तो याद ही कर लिए होंगे, सूत्र नहीं याद करेंगे तो आपको स्पर्श रेखा के एक भी सवाल नहीं आएंगे। तो मैंने आपको एक एक डिटेल में बता दिया है कैसे क्या होता है। तो अब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और जिस क्वेश्चन में जो सूत्र लगेगा वहीं पर आपको हम बताएंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया है y बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 5, x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का ढाल, ढाल यानी m होता है, dy बटे dx होता है, और प्रवणता मैंने आपको बताया ये सब एक ही होता है। तो हम सबसे पहले इसका dy बटे dx निकालेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटे dx, तो ये घात आगे आएगी, इससे कम होगा 6, घात आगे आएगी 6, x एक कम हो गया। ठीक, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2, तो हमारा क्या आ गया 6x माइनस 2, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर 6x माइनस 2। अब इसने कहा है x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख दीजिए। तो 6 इंटू 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। यानी जो हमारा ढाल है
वो m बराबर या dy बटे dx बराबर क्या आएगा 4। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। दूसरा सवाल हमें क्या दिया है देखिए आप लोग। दूसरा सवाल हमें दिया है 1,6 का स्पर्श रेखा का समीकरण जब m बराबर 4 हो। तो ये आपको एक बिंदु दिया है, मैंने आपको एक बिंदु का क्वेश्चन सूत्र क्या लिखाया है y1 माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यही वाला आप सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूत्र आपको क्या दिया है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये आपको क्या दिया है, ये दिया है आपको x1 और ये y1, एक बिंदु दिया है तो यही सूत्र लगा रहे हैं जो हमने आपको बताया। और m बराबर 4 दिया है, यही मान रखिए। तो y1 के स्थान पर 6 बराबर m के स्थान पर क्या है 4 और x माइनस x1 के स्थान पर 1। तो y माइनस 6 बराबर 4x माइनस 4। ये माइनस का इधर आएगा प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा। y माइनस 4x बराबर 2, ये प्लस का हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4x माइनस वाई, इसको इधर भेजिए और इसको इधर ले आइए बराबर -2। ठीक, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 4x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्योंकि एक बिंदु दिया था तो हमने एक बिंदु वाला फार्मूला लगा दिया। उसके बाद अब आपको दिया है इसमें क्या करना है, इसमें सेम वही सवाल है लेकिन आपको पूछ लिया अभिलंब की प्रवणता। तो मैंने आपको अभी बताया अभिलंब की प्रवणता क्या होती है dy बटे dx माइनस 1 बटे m। आपको बस 1 बटे m कर देना है। तो आप सबसे पहले अवकलन करिए dy बटे dx, अवकलन करेंगे घात आगे आएगी उससे कम हो जाएगा 2x प्लस 3, ये तो कांस्टेंट मान आगे आ गया, साइन एक्स का क्या होता है काज एक्स। ठीक, अब 0 रखिए तो 2x प्लस 3, 2x नहीं dy बटे dx, x के स्थान पर 0 रखना है तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू काज 0। ठीक, तो काज 0 का मान क्या होता है 1 dy बटे dx। ठीक, क्या आया 3 आया है, लेकिन हमें आप लिखेंगे चूंकि अभिलंब की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता क्या होती है मैंने आपको बताया -1 बटे m। ठीक, तो आप m आपका ये निकल के आया है तो आप क्या कर देंगे -1 बटे 3। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये हमारी अभिलंब की प्रवणता निकल गई। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पर परिवर्तन की दर, ह्रासमान, वर्धमान, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण के 3 प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकाला जाता है वो भी बताते हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकलेगा, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये समीकरण दिया है y बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब f डैश x। ठीक, जो भी है एक्स वाई जेड हमें नहीं पता, जो भी है। ठीक, उसके बाद आप दोबारा क्या करेंगे इसका दोबारा अवकलन करेंगे यानी f डबल डैश एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है दोबारा अवकलन करने के बाद आपको f डैश एक्स का मान जो है 0 के बराबर कर देना है। ठीक, अब यहाँ से जो भी मान निकल के आए आप समीकरण 2 में रख दीजिए। यदि वो धनात्मक आ जाए या धनात्मक आया तो मान क्या हो जाएगा निम्निष्ट। इसमें उल्टा होता है, यदि धनात्मक आया तो निम्निष्ट होगा, यदि ऋणात्मक आया तो क्या होगा उच्चिष्ट। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है यदि कोई फलन दिया है उसका अवकलन करना है, दोबारा अवकलन करना है, f डैश एक्स का मान 0 करना है और यहाँ पर इसका मान रख देना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको प्रश्न क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और घनों का योग निम्निष्ट है। तो हमें यानी निम्निष्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको दो संख्याएं दी हैं जिनका योगफल 6 है।
तो यानी x प्लस वाई बराबर 6 आपको दिया है और घनों का योग निम्नलिखित है, यानी y बराबर क्या है, घनों का योग, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, x का क्यूब, ठीक। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर यदि हम x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, x का मान नहीं, यहाँ पर आपको दिया है इनके घनों का योग, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो अंतराल हमें दिए हैं, लेकिन हमें अंतराल एक रखना है तभी हम अवकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक। अभी आप यहाँ पर रख दीजिए, y बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का क्यूब। तो ए क्यूब और बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए बी और ए माइनस बी, ठीक। तो उसके बाद आप करिए इसका अवकलन, नहीं इस यहाँ पर होता है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो आप इसको हल करिए, क्या आ जाएगा, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 6 का क्यूब होता है 216 माइनस एक्स क्यूब और 6 तिक 18 एक्स, 6 माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब कट गया, तो y बराबर क्या आया, 216 माइनस, यहाँ पर गुणा करिए, 8 48, 6 6 के 6, 6 और 4 10, 108 एक्स प्लस 18 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आया है y बराबर 18 एक्स स्क्वायर प्लस 216 माइनस 108 एक्स। तो इसका, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो भी समीकरण, अब आप समीकरण बना पाए हैं, सबसे पहले आप उसका अवकलन करेंगे, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, फिर एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर कर देंगे, तब आपको फाइंड हो जाएगा। जो भी संख्या उसको यहाँ पर रखिए, या धनात्मक आए तो आपका निम्निष्ट होगा, यदि ऋणात्मक आए तो उच्चिष्ट होगा। तो हम अवकलन करते हैं, इसका क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, ये घात आगे आएगी, इससे कम हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 एक्स, और ये कांस्टेंट मान है इसका 0 हो गया अवकलन, माइनस 108, ठीक। तो ये हमारा आ गया 36 डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, अब हमने एक बार अवकलन कर दिया, अब दोबारा अवकलन करने तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 माइनस 0। तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू हमारा क्या आया, डी टू वाई बटे डी एक्स टू का मान हमारा क्या आ गया है, भाई ये तो हमारा पहले से ही 36 आ गया, हमने एक बार अवकलन किया तो यहाँ पर 36 एक्स माइनस 108 आया। तो चलिए हम आपको ये भी करके दिखा दे रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर आपको 0 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 एक्स माइनस 108 बराबर 0, तो 36 एक्स बराबर 108, एक्स बराबर 108 बटे 36, इसको 3 से काटिए, 3 तरक 9 तिछक 18, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, ठीक। अभी कट जाएगा, तो चरको 8, 2 8 16, 2 छंग 12, ये 8 बार कट गया, यानी x बराबर 8 आया। अब देखिए यहाँ पर हम मान ही नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू, यहाँ पर एक्स वेक्स कुछ आया ही नहीं है, यानी ये पहले से ही हमारा धनात्मक मान आ गया। तो आप लिखेंगे अतः एफ डबल डैश एक्स पहले से ही धनात्मक है, अतः यह निम्निष्ट मान होगा, अतः यह ही निम्निष्ट मान होगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आप सबसे पहले कि कोई भी समीकरण आपको y बराबर दिया है, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आप उसका अवकलन करेंगे, ठीक। उसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे, उसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे पहले वाले अवकलन को,
जो भी मान है यहाँ पर रखेंगे, या धनात्मक आ गया तो निम्निष्ट, या ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं। इसको मैंने पहले से ही हल करके रखा है ताकि जल्दी क्वेश्चन को बता सके। हमें दिया है प्रश्न यदि x प्लस वाई बराबर a तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए दो फलन है, लेकिन अवकलन करने के लिए एक ही फलन होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर a है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अब यहाँ पर इस मान को यहाँ पर उठाकर रख देंगे तो क्या आ जाएगा x, y के स्थान पर a माइनस एक्स रख देंगे तो a माइनस एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये अंदर गुणा होगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक, एक्स क्यूब 2ax स्क्वायर। अब x के सापेक्ष इसका आप अवकलन कर दीजिए। मैंने आपको बताया जो भी समीकरण, पहले आप समीकरण बनाइए, उसके बाद आप उसका एक बार अवकलन करिए, उसके बाद उसका दूसरी बार अवकलन करिए। पहले अवकलन को आप 0 के बराबर करिए, जो भी मान आए दूसरे में रख दीजिए। तो सबसे पहले हमने अवकलन किया तो ए स्क्वायर इसका हो जाएगा, कांस्टेंट मान है x का 1 होता है, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये घात आ गया कि इससे कम 4ax हो जाएगा। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हम क्या जानते हैं, जो हमने पहले अवकलन किया उसको 0 के बराबर करेंगे। तो हमारा पहला अवकलन क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ से हमारा मान क्या आएगा, x बराबर a, इसको 0 के बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4ax, इसको हम माइनस 3ax माइनस ax लिख सकते हैं। तो 3 1 4 हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेने के लिए इसको इस प्रकार लिखा है 3x x माइनस a, माइनस से काम लिया x माइनस a बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे x के दो मान आए, x बराबर a और x बराबर a बटे 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दो मान आए हैं उसको हम f डबल डेक्स x दोनों में रखते हैं। देखिए जब हमने x बराबर a रखा तो हमें मान धनात्मक प्राप्त हुआ, जब हमने x बराबर a बटे 3 रखा दूसरे अवकलन में तो हमें माइनस 2a प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कहा है, उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान हमारा क्या होता है, जो हमारा धनात्मक मान आए, ठीक, जो हमारा धनात्मक मान आए वही उच्चिष्ट होता है। ठीक, तो हमारा यही मान हमारा उच्चिष्ट हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है हमें उच्चिष्ट मान बताइए, उच्चिष्ट नहीं बताइए। उच्चिष्ट मान क्या होता है, जो भी मान आया है, जैसे x बराबर a आया है तो आप पहले वाले समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम x बराबर a रखेंगे, a बटे 3 पर आया है हमारा उच्चिष्ट मान, ठीक, तो हम यहाँ पर a बटे 3 रख देंगे पहले वाले समीकरण में, तभी हमें उच्चिष्ट मान निकल जाएगा। एफ एक्स बराबर a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर, जो हमारा पहला समीकरण है इसी में हम मान रखेंगे तभी हमें उच्चिष्ट मान निकल प्राप्त होगा। तो a स्क्वायर a बटे 3 प्लस a क्यूब बटे 27 माइनस 2a इंटू a स्क्वायर बटे 9। उसके बाद a स्क्वायर गुणा हुआ a क्यूब बटे 3 प्लस a क्यूब बटे 27 माइनस 2a क्यूब बटे 9, ठीक, 9a क्यूब प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे 27 हो गया, 3 9 27, यहाँ पर 3 9 एक क्यूब हो गया, 27 एकम 27 तो एक क्यूब हो गया, 9 त्रिक 27 तो 3 दूनी 6 एक क्यूब, एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पर 9 एक क्यूब, एक ये क्यूब 6 एक क्यूब, 9 और 6, 9 से 6 गए कितने बचे 3 ए क्यूब और प्लस ए क्यूब, तो यहाँ पर आया 4 ए क्यूब बटे 27 आता है, यही हमारा उच्चिष्ट मान होगा। यदि उच्चिष्ट है पूछे तो आपको यहीं तक क्वेश्चन करके छोड़ देना था, लेकिन इसने पूछ लिया उच्चिष्ट मान बताइए तो आपको प्रारंभ वाले समीकरण में एक्स ए बटे 3 रख देना है। तो आपको हमारी कैसी क्लास लगी आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब इसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब हमारा एक टाइप और बचा है लैंग्वेज वाले सवाल, तो इसको हम अगले वीडियो में रखेंगे वरना कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी क्लास में कुछ भी समझ में आया तो आपको अपना वादा याद होगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर ज़रूर करना है। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।